शाही इमाम बुखारी के बेटे शबान बुखारी का दस्तारबंद इस समय सुर्खियों में। इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जमात इस्लामी हिंद के नेशनल सेक्रेटरी सलीम इंजीनियर साहब। सलीम जी, जिस तरह से अभी 22 नवंबर को शबान बुखारी इमाम बुखारी के बेटे का दस्तारबंद होना है, उसमें उन्होंने पाकिस्तान के पीएम को बुलाया है, लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको न्योता नहीं दिया गया है। आपको क्या लगता है किस हद तक ये सही है? देखिए, ये जो कार्यक्रम है, ये जो प्रोग्राम है, ये इमाम बुखारी साहब का एक पारिवारिक प्रोग्राम है, एक पर्सनल प्रोग्राम है, व्यक्तिगत प्रोग्राम है। और व्यक्तिगत और पारिवारिक प्रोग्राम में वो अपने उन्हीं लोगों को बुलाते हैं, कोई भी आदमी जिनको वो पसंद करता है या जिनको बुलाना चाहता है। और अगर उस पारिवारिक प्रोग्राम में अगर उन्होंने किसी को नहीं बुलाया है तो इस पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। जो लोग ऐसा एतराज़ कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। और उन्होंने किसी देश के प्राइम मिनिस्टर को न तो बुलाया है, बल्कि जिनसे उनके पारिवारिक संबंध है वो खुद ये बात कह चुके हैं कि मेरे जिनसे पारिवारिक संबंध हैं उन लोगों को हम बुला रहे हैं। और पहले भी ऐसा होता रहा है और हर पार्टी के लोगों को बुलाया है उन्होंने। उनकी जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे मौजूदा, उनकी पार्टी के भी कई नेताओं को उन्होंने बुलाया है। तो साफ तौर से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने भी ये बोला है कि अभी भी जो हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी हैं उनका जो जुड़ाव है वो मुसलमानों से नहीं हुआ है। इसी के चलते वो साफ कर रहे हैं ये बात कि हम उन्हें दस्तारबंद में नहीं बुला रहे। देखिए, अगर ये जो बात कह रहे हैं उस बात में सच्चाई है। और सिर्फ उन्हीं की राय ये नहीं है, बल्कि इस देश में बहुत सारे लोगों की ये राय है। बहुत बड़ी तादाद में हिंदू और मुसलमान ऐसे मौजूद हैं इस देश में जिनकी बहुत बड़ी संख्या है, जो अभी भी उनको बेदाग नहीं समझती मौजूदा प्राइम मिनिस्टर को। और गुजरात के 2002 के जो दंगे हुए हैं उनके बारे में अभी भी उन पर इल्ज़ामात हैं और अभी भी उनकी तस्वीर जो है साफ नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे लोगों को ये भरोसा हो, लोगों को ये विश्वास हो कि वो वाकई मुस्लिम समुदाय के लिए चिंतित हैं, मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने गुनाहों और पापों का वो प्रायश्चित करना चाहते हैं और अब देश में वो कोई इंसाफ कायम करना चाहते हैं और मुसलमानों को ख़ासतौर से सुरक्षा और सिक्योरिटी की बात वो देना चाहते हैं। ऐसी बातें अभी तक उनकी तरफ से नहीं आई हैं, इसलिए भी ये शक पैदा हो रहा है कि इलेक्शन तो जीत लिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, लेकिन उन्हें लोगों का दिल जीतना पड़ेगा। और दिल तब जीता जाएगा जब जिनके साथ जुल्म और नाइंसाफ़ी हुई है उनको इंसाफ मिले। सलीम साहब जी, अगर बात की जाए पीएम नवाज शरीफ की, तो उनको बुलाना किस हद तक सही है? देखिए, उन्होंने सिर्फ किसी एक देश के किसी नेता को नहीं बुलाया है, उन्होंने और भी बहुत सारे देशों के जो बड़े लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, ऐसे कई देश हैं। सिर्फ हम एक देश को जो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान मुल्क है और इत्तेफाक से नवाज शरीफ इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, इस वजह से शायद ये बात कही जा रही है। वरना नवाज शरीफ जो है पहले भी इनके कार्यक्रमों में आते रहे हैं और दूसरे और देशों के लोग भी, तुर्की से और दूसरे मुल्कों से, अरब मुल्कों से बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो इस बात को इनसे अलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। और ये उनका पारिवारिक कार्यक्रम है, ये उनका पर्सनल कार्यक्रम है और उसमें वो किसको बुलाते हैं किसको नहीं बुलाते हैं, इससे किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। ये थे हमारे साथ सलीम इंजीनियर साहब, जिनका साफ तौर से कहना है कि ये उनका पारिवारिक कार्यक्रम है। इसमें अगर वो किसी को भी बुलाते हैं तो वो उनकी मर्जी है, उसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। कैमरा पर्सन वसीम के साथ शगुफी खान, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।